अभी बहुत हंसी मजाक चल रही थी कि बाबर 80 बना दे, बाबर 65 बना दे, ये वो, पर बाबर आजम ना जितनी देर तक इस क्रीज पर रहा, जितनी देर तक उसने बैटिंग की, ऐसा लगा मतलब कोई ऐसा क्रिकेटर खेल रहा है जिसको बैटिंग करना ही नहीं आती और वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना ही डिजर्व नहीं करता। आप T20 V20 छोड़ दो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना डिजर्व नहीं करता। ये बाबर आजम की आज के टाइम में उनकी हैसियत है ये, और उनकी क्रिकेट आप देखकर यार लिटरली ये सोचते हो कि आपके T20 क्रिकेट में नंबर 4 का प्लेयर हो सकता है। मैं लिटरली बता रहा हूं, इससे बेहतर है कि एक पुतले को क्रिकेट खिला लो, एक थर्माकोल का बना वहां आदमी खेल लेगा ना तो वो क्रिकेट खेल जाएगा। आज ये मुकाबला है, T20 का मुकाबला है, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। पाकिस्तान को ऐसा नहीं है कि बड़े रन भी बना दिए उन्होंने, लेकिन 24 गेंदें उन्होंने खेली। आपको एक शॉट लगा जिसमें उन्होंने लगा हो कि भाई बल्ला चलाया है उसने, बल्ला भांजा हो उसने कि नहीं जी छक्का मारने की कोशिश करता हूं या चौका मारने की बात ये ना भाई वो रन बनाए ना बनाए उसको देखकर लग रहा है कि लिटरली देखो नहीं आती। बाबर आजम मैं मान ही नहीं सकता कि इतना गया गुजरा क्रिकेटर है भाई, इसको छोड़ दो भाई, छोड़ दो। इसकी बैटिंग हमने पहले भी देखी है, जब ये रन करता था इतना बुरा क्रिकेटर नहीं था। आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि भाई आज एक नीचे का कोई 8 नंबर का बैटर बुला दो और बाबर आजम को बल्लेबाजी करा दो साथ में, वो 8 नंबर वाला बैटर जीत जाएगा। बाबर आजम की स्थिति है और पाकिस्तान पता नहीं क्यों खिलाया जा रहा है इनको, क्या इंपैक्ट मिल रहा है इनको। सिंपल सी बात, और देखो ये चीजें हम बार बार देखो, आपने लोगों ने तमाम देखी होंगी चीजें, पाकिस्तान में भी बाबर आजम को बहुत हाइप किया और वही देखते हुए, क्योंकि भाई इंडिया में भी आप बात करोगे तो बाबर आजम को लेकर उस टाइम पूरा माहौल पूरी दुनिया देख रही थी। तो यार चंद व्यूज के लिए आपकी क्रिकेट भी आपने बताई थी, जो लोगों ने वो बाबर आजम को वहीं पर उसी जगह पर रख दिया था। भाई एक बात बताओ, आज के बाद अगर पाकिस्तान इनको खिलाती है तो पाकिस्तान को जितना भी आप एक एज नेशन, मतलब प्रोग्रेसिव का उल्टा क्या होता है, रिग्रेसिव होता है, जो भी होता है, जितना भी समझते हो ना, वो उससे भी लाख गुना पीछे है। फिर पाकिस्तान देखो बाबर आजम के पास गया मजबूरी में जाकर आप उनको बैकअप ओपनर बनाते। भाई किसका दिमाग है, मैं क्रिकेटिंग लॉजिक पूछ रहा हूं आपसे, किसका दिमाग है कि बाबर आजम जो स्पिन को नहीं खेल पाता है, जिसका स्पिन में लेफ्ट आर्म स्पिन, ऑफ स्पिन, रिस्ट स्पिन, मतलब अंडर आर्म स्पिन, कोई भी स्पिन उसकी वीकनेस है, उस मैचअप के चलते हुए उन्होंने आपको नंबर 4 पर कर दिया। और माइक हैसन ने मतलब कौन सा चूरन पिया हुआ था उस दिन, कह रहे कि हाँ बाबर आजम का स्ट्राइक रेट एक इशू है। अबे स्ट्राइक रेट इशू है तो उसके लिए वो रिजर्व ओपनर सही है ना। अगर मजबूरी है आपकी, अगर उसने पैसे दिए आपको खिलाना है, आप अपनी टीम को ऑलरेडी जो खत्म टीम है उस टीम की बैटिंग को बर्बाद करते हो नंबर 4 पर खिला। T20 में स्ट्राइक रेट इशू नहीं होता तो क्या इशू होता है? T20 क्रिकेट किस चीज की होती है? भाई मैं ये मानकर चलना चाहता हूं आज के दिन पर, अब इनकी अगली गेम जो भी हो, अगर ये जीत भी जाते हैं मस्ट विनी गेम होगी। बाबर आजम इसके बाद एक भी इनिंग्स नहीं खेलेंगे और उनकी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए T20 से। अगर पाकिस्तान थोड़ी बहुत भी अपनी क्रिकेट की केयर करता है। और यार क्यों बर्बादी कर रहे हो, ऑलरेडी बर्बाद टीम है, बैटिंग आपके पास है नहीं, उसमें आपके हालचाल ये हैं यहां पर, क्या मतलब किस लॉजिक पर आप खिलाते हो यार बाबर आजम? एक चीज जो भाई मैं पूरा एक प्लेयर के रूप में कह दूंगा, बाबर आजम इस टीम में क्या कोई क्लब लेवल की टीम आप खिला दो उसके लायक नहीं है अभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब वही तो चीज, लिटरली मतलब एक बॉलर आके ना आज की डेट में इनसे अच्छा बैटिंग कर जाएगा। और भाई 24-25 गेंदें खेलने को कह दो ना, किसी भी बॉलर जो आराम से खेलता हो ना उसको खिला दो, इससे बेहतर दिखेगा भी वो। एक होता है ना कि एक बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा है, एक बल्लेबाज आउट हो रहा है, वो खेलते हुए भी इससे बेहतर दिखेगा। भाई स्पिनर खेलते हुए इतना गंदा लगता है वो कि अब आउट हुआ, अब आउट हुआ। पेसर पे वो खेल नहीं पाता, स्पिनर खेल नहीं पाता। जो कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट एक मसला है, यार T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट मसला होगा तो क्या नहीं होगा? मतलब यार एक बात बताओ, T20 क्रिकेट खेल लूं, टीम का स्कोर 110 रन बना दूं, कह दूं कि हमने तो भाई बिना विकेट को 110 रन बना दिए, ये कोई बैटिंग है? यार वो बंदा जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में, यार इस वर्ल्ड कप के टॉप 30 बैटर में नहीं आता होगा उसका नाम, 30 टॉप 50 कह लो, जितने हैं बैटर फिर उनके में लास्ट 5 यार बाबर आजम का कोई डर रहता है सामने वाली टीम में? आपसे एक चीज उसको लगता है वो खेलते रहे। देखो हम मजाक में बोलते हैं ना, हम मजाक बोलते हैं ना, लिटरली वो टीमें प्लान कर चुकी हैं कि इसको खिलाओ भाई, इसको आउट नहीं करना, इसको खिलाओ, ये प्लानिंग हो रही है टीमों की। एक सिंपल सी मैं चीज आपसे पूछ रहा हूँ, 24 गेंदों में 25 रन करे उन्होंने, 24 गेंदों में उनके 2 चौके, जो एक डैब करके टाइम करके आया पीछे वाला, एक चलो उन्होंने शॉट मारी है, उस एक शॉट को आप हटा दो जिसमें चलो उन्होंने बल्ला घुमाया। आप मुझे बताओ, आपने बाकी की 22 गेंदों में इंटेंट दिखी आपको कि मैं कुछ करता हूं? क्या आपको दिखी, नजर आई वो चीज कि बाउंड्री ढूंढने की कोशिश, सिंगल ने डबल करने की कोशिश, क्या कुछ दिखी कहीं पर भी? यार तो आप एक बंदा आप सामने वाली टीम में खिलवाते हो कि वो 12 हो जाते हैं और आप 10 लेकर चलते हो। यार आपके और भाई पाकिस्तानी फैंस आंखें खोल लो भाई, आंखें खोल लो, नहीं खुलती। देखो बहुत अजीब सी बात, मिर्ची डालकर आंखें खोल लो। फिर बाबर आजम आपके लिए कितनी बुरी चीजें कर रहा है, कितना मरवा रहा है टीम को, आप समझो यार। और अगर इसको किसी पर्पस के लिए टीम में रखा भी हुआ था तो मैच होना था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान,
जहां पर आपकी विकेटें गिरी क्या थी। था पर्पस? नहीं, अगर की विकेटें गिर गई तो कहीं पर कुछ अरे यार, बचाएगा। तो विकेट गिर के कौन सा बचा लेता है? तो वही तो मैं कह रहा काम हूं। करता है। वही तो कभी मैं कह 10 रहा गेंद हूं। खेल के 8 रन, कभी 25 गेंद वही खेल तो के point 20 है। रन, तो मतलब क्या है? वही तो पॉइंट है कि अगर वहां पर कुछ कर मैं कह देते। रहा हूं मैं कह रहा हूं आज चलो, आज तो चलो एक बार ठीक है। आप ही ने बोला था कि 200 का स्ट्राइक रेट हो गया था लगभग। हाँ। 6 गेंदों पर आई थिंक 10 रन थे। अब कहां पर फिनिश करी उनकी स्ट्राइक रेट? तो बात 100 पर। वही है ना कि वो रन बना भी रहा है तो उसके रनों की कोई वैल्यू नहीं है। हम यहाँ इंपैक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई कोई अगर बल्लेबाज 4 गेंदे डॉट खेल रहा है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि T20 क्रिकेट में 4 डॉट कैसे खेल गया। और ये भाई साहब डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट खेल रहे हैं। 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट नहीं जाता इनका। T20 खेल रहे हैं ये, अपने आप को T20 का बैटर कहते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। मैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की नहीं बात कर रहा हूं, उनमें भी ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं। पाकिस्तानियों का रोना है कि हमें द 100 में नहीं लेते हो, हमें सीपीएल में नहीं लेते हो, हमें बीबीएल में नहीं लेते ये हो। अप्रोच के साथ भाई मैं लिटरली आदिल रशीद उसको गेंदे दे रहा है लेग स्टंप के बाहर कि स्लॉट मार से भाई मार, वो जाके उसको डिफेंस करके सिंगल ले रहा है या डिफेंस कर रहा है। फ्री हिट पर डॉट फकर जमान भी कर चुके हैं। खैर, अब यार जो हम बात करें, देखो कोई किसी का वो ऐसा तो है नहीं हमें हिसाब किताब, बट आपको दिख रहा है यार इस टीम में कायदे से हमने शुरुआत से ही बोली थी कि भाई कि बाबर फकर में से मजबूरी में एक खिलाना तो फकर हो, मेरिट पर कोई खेल रहा हो तो नफे हो। आप लोगों की टीम के पास बैटिंग है नहीं, जुगाड़ की पूरी बैटिंग चला रही है, उस पर नंबर 4 कौन यार बाबर आजम को खिलाता है? कौन खिलाता है नंबर 4 बाबर आजम को? और फिर कंपेरिजन क्या होते थे बड़े बड़े, विराट कोहली तक बातें चली जाती थी। अबे यार कहां राजा भोज कहां गंगू तेली वाली बात होती है। फिर विराट कोहली मतलब मरे हुए मैच उठाता था, ये आपके जिंदा मैचों को मार कर दफन करके निकलता है वहां से। विराट कोहली से तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं बनता है भाई। विराट कोहली का लेवल अलग है। ये बात वही है ना कि पाकिस्तानियों को भी कुछ काम नाम है नहीं टॉप के प्लेयर के साथ अपनी प्लेयर को, क्योंकि बात हो जाएगी जी। 4 लोगों ने बोल दिया, हाँ यहाँ पे भी वही है कि व्यूअरशिप के लिए 4 लोगों ने बोल दिया, उनकी भौकाल टाइट हो गई। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि इसकी वापसी ही क्यों हुई है? क्या ऐसा इंपैक्ट डाल दिया था इन्होंने? घर में कहीं T20 क्रिकेट खेले होंगे। मैं कह रहा हूं जिसको खिला रहे थे वही फ्लॉप होता भाई। वो कम से कम ये 25 में 24 तो नहीं मारता, किसी दिन करता 10 मैच में 1 पारी आती, जिता देता कम से कम। ये इस तरह की बल्लेबाजी। और मैं फिर वही बोलूंगा कि एक होता है बल्लेबाज खेलते हुए लगता है कि हाँ, ये तो लगता भी नहीं है यार कि बल्लेबाज है लिटरली। यार मतलब मैं तो वर्ड ही नहीं है ना कि किसी क्रिकेटर का मेरे को तो याद ही नहीं आता पिछले 10-15 साल में इस तरीके से किसी का मजाक ही उड़ाया गया हो। मतलब ऐसे तो प्लेयर ही नहीं आते जिसका मजाक उड़ाया हो गया हो। आप मतलब पूरा ही एक जोकर ही बन गए हो ना भाई ये क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में। आप अपनी टीम में यार मतलब इज्जत पाते थे आज से 3 साल 4 साल पहले, और एक आपके और ये जो टीममेट्स हैं उन्होंने जा जाके पॉडकास्टों में और आपके बारे में चढ़ा दिया, आपके फैंस ने चढ़ा दिया। मैं मानता हूँ इतने बड़े गोट क्रिकेटर बाबर अपने आप को भी नहीं मानते होंगे, लेकिन आपके जो कंट्री ने कर दिया, ऊपर से आप उसके प्रेशर में और दब गए हो। मेरे को लगता है भाई ब्रेक लो। कई बार होते हैं ना अपनी इज्जत अपना फेम खुद ही बचाया जाता है भाई। ये एक बहुत बड़े अपने वो हैं UFC खबीब, सुना होगा नाम आपने भाई। वो बंदा ना मतलब मौका मिला था उसको कि भाई एक और फाइट लड़ लो, सामने वाला तड़पता रह गया कि फाइट कर लो, इतना पैसा ये पैसा। उसने कहा नहीं भाई मेरा फेम है, मेरा नेम है जीतने का, मैं वही वहां रोक दूंगा। आपने रन बना लिए 3800-3700 पता नहीं कितने रन है। अब आपको पता है कि T20 क्रिकेट में मेरी औकात नहीं है भाई, अब तो रन भी नहीं बन रहे हैं। अब तो रन भी नहीं बन रहे हैं। और नंबर 4 पे इंपैक्ट उसका क्या है? ओपनिंग में चलो फिर भी वो सर्कल वर्कल का एडवांटेज रहता, 2-4 चौके लग जाते, कभी 20 पे 25 कभी 20 पे 30 बना देता। वो बीच के ओवर में लाचार हो जाता है बिल्कुल। आते ही टीमें उसको स्पिनर डाल देती हैं, वो मारने का शॉट ही नहीं है उसके पास। क्या यार, इससे अच्छा नफे को खिला लो कम से कम। ये फकर यार इसके पास हिटे तो हैं, शॉट तो मारा तो उसने, निकल पहले से कहते थे स्टेप आउट करके मारा तो उसने वही ना यार। ये तो हम ऑस्ट्रेलिया और वो इनकी सीरीज चल रही थी तभी से कह रहे थे कि बाबर की जगह फकर को खिला लो प्लेइंग 11 में, कम से कम उसके पास है तो सही। लिटरली आज की डेट में ना वो बैठा है बाहर, नफे उसको नहीं नफे वफे छोड़ दो यार, ऑलराउंडर इनका फहीम अशरफ। हाँ उसको फहीम अशरफ को खिला लो यार, उसने तो आपको यहाँ पहुंचाया। मैं वही लिटरली बोल रहा हूँ ना, इससे और इसी पोजीशन पे बैटिंग करवा दो उससे बहुत बेहतर बैटिंग कर जाएगा। किसी को भी खिला दो।